भक्तगणों, रामचरितमानस उत्तराखंड का शेष भाग राम कथा चौपाई में आपको सुनाऊंगे। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री राम आपके परिवार कल्याण करेंगे। सुनिए। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावे बिन प्रयास। जे कथा निरंतर सुनहि, मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन से राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, कहीं धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम दयाना, श्रुति सिद्धांत निगत जाना। सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा, जो छल चाले बजहि रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सुरसरी, धन्य नारी पतिवर्ते अनुसरी। धन्य सोमुनि जोग रही, धन्य सदे जय निज धर्म न डरहि। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सधन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य हृदय मति सोई पागी। धन्य घरे सोई जब सत्संग, धन्य जन्म दीजय भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। जो दान देने में व्यय होता है, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो मनुष्य न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सकल धन्य उमा, सुनो जगत पूजी सुपुनीत। रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी, जग व्यापार गुप्त करे राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही। यदि पहले इसको छिपाकर रखा था, जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिया सटही हट सिलही, जो मन लाय न सनहि हरे ले लाली नहीं।
कयो न लोभय क्रोधय कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सट धूर्त हो, हठी स्वभाव हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दीजय द्रोही नो सुनाई कबहु, सुरपद सरे सही होई निर्भय जबहु। राम कथा कहते ही अधिकारी, जिन्ह के संग संगति अति प्यारी। ब्राह्मण के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति निधि रत जय, निज सेवक अधिकारी दे। तको यो विशेष सुखदाई, जाए प्राण विरही रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नित्य प्राण हैं और ब्राह्मण के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। उसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करो शरण बूट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष बच चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी डोले से पिए। राम कथा गिरिजा में वरणी, करे मल समने मन मल हरणी। सो सिद्धि रो गए सजीवन मूरी, राम कथा गावे हृदय मूसूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। राम कथा ससित जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महारुचि रहे सब मानो, रघुपति भगत के रही बधान। अधे हरे करवा जाए बधाई, पाओ दे ये मार्ग। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन का मन सीधे नर पावा, जेय कथा कपट दज गावा। कहाए सुनाए अनुमोदन करही, ते गो बधाई भय भवन दे दरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इससे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अधिभाई, गिरिजा बोले गिरा सुहाई। नोद कृपा मम गत संदेह, राम चरण उपजे नवनिया। याज्ञ वल्लभ जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के
चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपज राम भगत रणवीते सकल कलिश। मैं विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यो सुबई संभो उमा संवाद, सुख संपादन सवन विषाद, भव भंजन गंजन संदेह, जनरंजन संजन विधेय। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जय जग माही, यही समय पेरे तिनके कछ नाही। रघुपति कृपा समझ गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। ये ही कलिकाल न साधन दूजो, जुग जग जब तब बरद बूझो। राम ही सुमिरहु गाय गाय राम ही, संत दसना राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जब तब व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जस पतित पावन बलवानो, गावय कवि श्रोते संत पुराण। ताहि भजहि मन तज गडलाए, राम भजे गति गई नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाए। पाई न गे के गति पतित पावन, राम भज सनसट मना। गनि गाजा मिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आमिर जमन की रात खस, सौ पसारी अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते भी, पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणी का अजामिल व्याध गीर, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आमिर, यवन, किरात, खस, शब्द, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वो भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित नर कहीं सुनई, जे गावहि कलिमल मनोबल धोई। बिनु सर्व राम राम सिधावई। संत पंचई चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे। धारण अविद्या पंच जनित, बिकार श्री रघुवीर हरि। जो मन श्री रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर ध्यान कर
अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनक सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ बरागर प्रीति जो सोएग राम आगाम हितो निर्वाण प्रदेश आन गो जहाँ के कृपा ललेश दे मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्रामो राम समान प्रभु नाहि कहूं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों को प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले, सुहृदय और मोक्ष देने वाले दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, यह श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मने हरो विषम भवीर। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघु वंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम है नारी प्यारे जिमी लोभ पीर जिमिदार, तेरे रघुनाथ निरंतर वीर्यो लागो मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यद पूर्वम पर भूड़ता के दंसु कविना श्री शंभुना दुर्गम श्री मद्राम पदा भज भक्ति मनीषम प्राप्ति तो रामायणम मतवां तंत्र घुनाद नाम निरंतरम स्वादिष्टम शांति भाषा बदमेदम जगार तुलसीदास मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की है, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषा बंद किया। पुण्यम पावरम सदा शिव शंकरम विज्ञान भक्ति वर्धम माया मोह मूलापम सुविमलम प्रेमम्बूपुरम शुभम। श्री रामचंद्र मानस समिधम भक्त्यात्याम गहितम ये ते संसार पतंग घोर किरणिदहत्यम नो मानव। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास प्राण विश्राम नवा प्राण नवा विश्राम
इस श्रीमद् रामचरितमानस सकल सकल कलि कलुष विदूषण सप्तम सोपान समाज कलयुग की समस्त पापों का नाश करने वाले श्री मानस का यह सात सुमान पुराण। बोला सियावर रामचंद्र की जय, बोला पवन सुत हनुमान जय, बोल कृष्ण की जय।